एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। इस गरीब परिवार में एक पंडित जो हमेशा कृष्णा की पूजा करता था। वह हर रोज मंदिर में जाकर पूजा करता और भजन कीर्तन करता था। भगवान की भक्ति में हमेशा डूबा रहता था। वह भगवान कृष्णा को ही सब कुछ मानता था। वह भगवान कृष्णा की मूर्ति को हर रोज सजाता था। उस पंडित घर बहुत ही मुश्किल से चल रहा था। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। कभी कभी पंडित को कुछ प्रसाद मिल जाता था जिससे वह अपने घर पर लेकर सबको देता था। एक दिन पंडित की पत्नी ने पंडित से कहा कि हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से होता है और तुम भगवान की हर रोज पूजा करते हो, तब भी आपको कुछ नहीं मिलता है। पंडित ने कहा कि हमें किसी भी स्वार्थ से पूजा नहीं करनी चाहिए। आज हर इंसान अपने स्वार्थ से पूजा कर रहा है। हर आदमी हर रोज भगवान से कुछ न कुछ मांगता है, लेकिन हर आदमी की इच्छा पूरी नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है उसने पूजा मन से नहीं की है, उसके पीछे भी उसका स्वार्थ छुपा है। अगर हर आदमी अपने मन से इच्छा ही निकाल दे तो भगवान उसका साथ जरूर देते हैं। पंडित अपनी पत्नी को भगवान के बारे में बता रहा था, तभी एक छोटा बच्चा वह पर आकर बैठ गया था। वो दोनों की बात सुन रहा था। पंडित ने अपनी पत्नी से कहा कि इस दुनिया में सुख और दुख दोनों ही है। वक्त का पहिया चलता रहता है, कभी हमें सुख और कभी हमें दुख मिलता है। हमें दोनों ही समय में विचलित नहीं होना चाहिए। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। पत्नी ने कहा कि हम तो बहुत समय से परेशानी में ही अपना जीवन चला रहे हैं। हमारा वक्त तो अभी तक नहीं बदला है। तुम तो पंडित हो, तुम हमेशा पूजा करते हैं, तुम्हें तो कोई भी सुख नहीं मिला है। पंडित ने कहा कि हमारा अभी समय नहीं आया है, हमें अभी बहुत समय का इंतजार करना पड़ेगा। पति पत्नी में बहुत देर तक बात होती रही और पंडित ने बहुत समझाया पर पत्नी ने नहीं समझा था। जब दोनों बात कर रहे थे तभी वो छोटा बच्चा उठा और उनके पास चला गया। पति पत्नी ने देखा कि यह छोटा बच्चा किसका है और यहाँ क्या कर रहा है। पंडित ने उस बच्चे से पूछा कि तुम यहाँ कर रहे हो। बच्चे ने कहा कि मैंने आपकी बातें सुनी और मुझे लगता है तुम बहुत ही कष्ट से जी रहे हो। दोनों पति पत्नी उसकी ओर देख रहे थे। दोनों यह सोच रहे थे कि इतनी कम उम्र में भी यह बड़ों की तरह बातें कर रहा है, ये कौन हो सकता है। पंडित ने पूछा कि तुम कहाँ रहते हैं। बच्चे ने जवाब दिया, तुमने मुझे अभी तक नहीं पहचाना है, मैं तो तुम्हारे पास हमेशा रहता हूँ। बच्चे ने कहा कि अब से तुम्हारे सारे दुख समाप्त हुए। यह कहकर वो बच्चा वहां से गायब हो गया। अब दोनों समझ चुके थे यह भगवान कृष्णा ही थे जो हमारी बातें सुन रहे थे, साथ ही हमारा कल्याण कर गए। दोस्तों, यह तो कहानी है, पर आप इससे सीख सकते हैं कि हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। अपने कर्मों पर ध्यान दे, फल हमें उसी के अनुसार मिलेगा। ऐसी ही एक और कहानी है। आज मेरे सपने में कृष्णा आए थे। अब हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। मैं उनकी पूजा बहुत समय से करता आ रहा हूँ, आज उन्हें मेरी याद आ गई है। तभी पत्नी कहती है कि तुम यह बात बहुत समय से कहते आ रहे हो, हमारी परेशानी अभी तक भी दूर नहीं हुई है। आज उसे लग रहा था कि सभी समस्या दूर हो गई है। वह जब घर से बाहर जाता है तभी उसे एक बालक नजर आता है। वह कहता है कि तुम मुझे बुला रहे हो। वह आदमी कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है, मैं तो कृष्णा का नाम ले रहा था, उनकी भक्ति कर रहा था, तुम्हें तो मैंने नहीं बुलाया है। बालक कुछ नहीं कहता है। वह आदमी फिर से कृष्णा का नाम लेता है। बालक फिर से कहता है कि तुम मुझे बुला रहे हो, मगर वह आदमी कहता है कि मैंने नहीं बुलाया है। तभी वह बालक कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है। वह आदमी कहता है कि मेरे पास कुछ खाना है। जब मैं घर से चला था तो मुझे पता था कि मुझे भूख लग जाती है, इसलिए साथ में लाया हूँ। वह आदमी उस बालक को खाना देता है। वह बालक खाना खाता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। बालक उसे कुछ देता है। वह आदमी कहता है कि यह क्या है। वह बालक मोर का पंख देता है। वह कहता है कि इसे घर पर ले जाना। वह आदमी सोचता है कि शायद बालक ने उसे यह इसलिए दिया है, मैंने उसे खाना दिया था। शाम को जब वह आदमी घर जाता है तो वह मोर का पंख घर लाता है। यह देखकर पत्नी कहती है कि यह क्या लाए हो। तभी वह मोर का पंख रोशनी करता है। उस आदमी का घर सोने से भर जाता है। अब उसे भी परेशानी नहीं होती है। वह सब कुछ समझ जाता है कि यह सब कैसे हुआ था। वह बालक ही कृष्णा था जो मुझे दर्शन देने आए थे।
भगवान सभी से मिलने आते हैं जो उन्हें बुलाते हैं।